हनुमान चालीसा की एक एक लाइन का अर्थ अपार है, जिसको जान पाना हर किसी की समझ के परे है। हनुमान चौपाई की एक लाइन में कहा जाता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। यानी कि हनुमान जी को 8 सिद्धियां प्राप्त हैं और ये 9 निधि के दाता हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हनुमान जी के पास कौन कौन सी 8 सिद्धियां थीं। तो चलिए हनुमान जी के 8 सिद्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं आज की वीडियो में। हनुमान जी की 8 सिद्धियां, जिन्हें अष्ट सिद्धियां कहा जाता है, हिंदू धर्म में प्रमुख मानी जाती हैं। ये सिद्धियां विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो हनुमान जी को प्राप्त हैं। इनका वर्णन तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी किया गया है। इन सिद्धियों की व्याख्या इस प्रकार है। अणिमा सिद्धि। अणिमा का अर्थ है अणु से भी छोटा। इस सिद्धि के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्मतम आकार में बदल सकता है। हनुमान जी इस सिद्धि के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग कई बार राम काज को सिद्ध करने के लिए किया था। महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को अनंत आकार में विस्तारित कर सकता है। आपने रामायण में देखा ही होगा, युद्ध के दौरान हनुमान जी विशाल रूप धारण कर लेते थे। दरअसल ये हनुमान जी की महिमा सिद्धि का ही नजारा था। इसके प्रयोग से हनुमान जी इस सिद्धि के माध्यम से विशाल आकार धारण कर सकते थे। गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर का भार इतना बढ़ा सकता है कि कोई उसे हिला न सके। हनुमान जी इस सिद्धि के द्वारा पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति को स्थिर कर सकते थे। एक बार की बात है जब पांडु के पुत्र भी खुद को सर्वशक्तिशाली समझने लगे थे। उन्हें अपने इस बल पर घमंड हो गया था, जिसको चूर चूर करने के लिए हनुमान जी ने अपना शरीर वज्र से भी कठोर बना लिया था और भी इतने भारी हो गए थे कि वो उन्हें हिला भी नहीं पाए थे। दरअसल उस समय हनुमान जी ने अपनी गरिमा सिद्धि का ही प्रयोग किया था। लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को बहुत ही हल्का बना सकता है, जिससे वो हवा में उड़ सकता है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग करके समुद्र को पार किया था। केवल इतना ही नहीं, जब उन्हें लंका में माता पिता की उपस्थिति का पता लगाना था तो फिर अशोक वाटिका में एक वृक्ष के पत्ते पर आसन बनाकर बैठ गए थे। प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच सकता है। हनुमान जी इस सिद्धि से बिना किसी बाधा के कहीं भी जा सकते थे। इस सिद्धि का सफलतापूर्वक प्रयोग करके ही हनुमान जी रावण की नगरी में पहुंचे थे। प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि से व्यक्ति किसी भी इच्छा को तुरंत पूरा कर सकता है। हनुमान जी के पास ये सिद्धि थी जिससे वे जो भी चाहते तुरंत कर सकते थे। कलयुग में भी ये एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से आपको मनचाहा फल मिलता है, क्योंकि ये स्वयं प्राकाम्य सिद्धि के दाता हैं जो सबकी इच्छा को पूरा करने वाले हैं। वशित्व सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग करके कई राक्षसों और परिस्थितियों को अपने वश में किया। ईशत्व सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा व्यक्ति किसी भी कार्य में परम शक्ति प्राप्त कर सकता है और उसका प्रभुत्व भी सभी पर होता है। हनुमान जी इस सिद्धि से ईश्वर की तरह सब कुछ नियंत्रित कर सकते थे। हनुमान जी राम के परम भक्त थे। अपनी इन 8 सिद्धियों का प्रयोग करके उन्होंने कई बार राम काज में सहायता की है। ये 8 सिद्धियां हनुमान जी को उनकी अनन्य भक्ति और तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। इनके माध्यम से वे भगवान राम की सेवा में अटूट रूप से समर्पित थे। इन सिद्धियों का सही प्रयोग और सही उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए, जैसा कि हनुमान जी ने किया था। अब तो आपको हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।